नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को भी विस्तार से देखेंगे, लेकिन एक बार फिर आपसे अपील, हम बार बार आपसे ये अपील करते रहेंगे। बढ़ते हुए आंकड़े, क्या आप संक्रमितों की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं? आप भी उस संख्या का एक हिस्सा बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता। किसी भी प्रकार की बहादुरी का गुमान अपने जहन से निकाल दीजिए। छोटा सा मास्क है, इसका इस्तेमाल कीजिए। हम भी स्टूडियो के बाहर सामाजिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको भी वही करना है। खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर, हमीदिया अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। इसमें वार्ड बॉय शामिल हैं, अटेंडर शामिल हैं, सफाई कर्मी शामिल हैं। ये हड़ताल पर चले गए हैं। 200 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सुविधा और वेतन बढ़ाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। संविदा नियुक्ति की भी मांग की जा रही है। अफसरों पर भेदभाव का आरोप इन्होंने लगाया है। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको जितेंद्र के पास लिए चलेंगे। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, अगर बात की जाए तो ये जो फ्लोर मैनेजमेंट का पूरा काम होता है, ये कहीं ना कहीं एक साफ सफाई के सिस्टम का बैकबोन कही जा सकती है। तो ये जो लोग हैं, ये पूरे अस्पताल परिसर को साफ रखते हैं। कह सकते हैं 200 से ज्यादा ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो पूरे अस्पताल परिसर को इस कोरोना संकट के समय साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। आखिरकार इनके साथ लगातार लोग बदसलूकी कर रहे हैं और इनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। इसी बात को लेकर इन्होंने देर रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और इनका जो लगातार एजेंडा यही है, ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें संविदा नियुक्ति दी जाए, इनको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाए और साथ ही इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी की जाए। और कहीं ना कहीं इन्होंने अधिकारियों पर भी भेदभाव का आरोप लगाया और साथ ही कह सकते हैं कि अगर हमीदिया अस्पताल के ये इस तरह के सफाई कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वाकई ये समस्या गंभीर है और जल्द से जल्द इसका निराकरण भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर उज्जैन की एक लड़की ने अपनी जिंदगी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने की गुहार सीएम शिवराज से लगाई है। उज्जैन के चरक भवन अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती लड़की ने सीएम शिवराज से रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने की गुहार लगाते हुए वीडियो बनाया है, मदद मांगी है। कोरोना संक्रमित इसने वीडियो जारी किया है। यह भी कहा है कि उसका छोटा भाई इंजेक्शन के लिए अस्पताल के डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा है, उसे अब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हेलो शिवराज सर, मैं प्रेक्षा दुबे और मैं 7 दिन से एडमिट हूँ और मुझे डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखे हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। एक इंजेक्शन तो मिल गया, एक लग गया अभी तक मुझे। पर अभी आज मेरी फैमिली काफ़ी परेशान हो रही है। बाहर भी अवेलेबल नहीं है। परसों लगा था 2150 का, अभी मिल नहीं रहा है। यहाँ काफ़ी लोगों को नहीं लगा है, सब परेशान हो रहे हैं इंजेक्शन के लिए। प्लीज़ आप कैसे भी करके इसकी आपूर्ति पूरी कराएं, सब बहुत परेशान हो रहे हैं। और सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, और क्या कुछ जानकारी, कोई अपडेट, कोई मदद इसको इस कोरोना पीड़ित को मिल पाई हो अब तक? बिल्कुल, देखिए ये जो 23 वर्षीय युवती है, इसने खुद वीडियो बनाया है और जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किया। हालांकि इस वीडियो अपलोड होने के बाद कई लोग साफ तौर पे जो है इस बात को कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जल्द से जल्द ऐसे लोगों तक मदद पहुंचानी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जो है युवती तक कोई मदद पहुंची नहीं है। उसने जो है नोडल अधिकारी से बात जरूर की थी और नोडल अधिकारी से बात करने के बाद ये पता पड़ पाया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुछ ही इंजेक्शन उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल उस तक नहीं पहुंच पाए। तो वो लड़की जो है अभी भी इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके पास तक अभी तक वो इंजेक्शन पहुंचे नहीं। उसे और भी जो 4 अन्य सेटों का जो डोज लगना है वो लगना है, लेकिन फिलहाल ये कब तक पहुंचेंगे इसके भी इस बारे में अब तक कोई बात नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। आप लगातार इस घटनाक्रम पर नजर रखें और ये जो कोरोना पीड़ित हैं इनकी निश्चित तौर पर मदद होनी चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर्स जानते हैं कब इसका कहां किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केंद्र के स्तर तक से मदद मांगी जा चुकी है और केंद्र निर्देश भी जारी कर चुका है। रेमडेसिविर इंजेक्शन इसे स्टोर ना करें,
किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें, ये जिस स्टेज में दिया जाता है उसी स्टेज में मिलेगा। सरकार ध्यान रख रही है, आप धैर्य रखें। और हिमाचल के कांगड़ा में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बिना सरकार की इजाजत के दवा का निर्माण किया जा रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के ये इंजेक्शन बना रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में डॉक्टर विनय त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। इसके पास से नकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले। एक बॉक्स में 25 इंजेक्शन थे। आरोप यह है कि डॉक्टर विनय इस कंपनी को 2020 से चला रहा था। उसने यह भी बताया कि वो ये इंजेक्शन हिमाचल से लाया है। वो इसके लिए ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इस मामले में क्राइम के साथ साथ ड्रग डिपार्टमेंट की टीम भी जांच कर रही है। ड्रग डिपार्टमेंट लगातार अगर ये जांच करती, काम करते रहती तो अभी ऐसी नौबत नहीं आती। इनसे बाद में सवाल पूछेंगे। ड्रग डिपार्टमेंट भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर विनय ने दिसंबर 2020 में कंपनी के मैनेजर के माध्यम से कांगड़ा के एडिशनल ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला के पास इंजेक्शन के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने कंपनी को उत्पादन की अनुमति नहीं दी। मौजूदा समय में कंपनी में पेंटाजोल टैबलेट्स का उत्पादन हो रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद कंपनी बंद थी। अगस्त 2020 को आरोपी ने कंपनी फिर से इसमें प्रोडक्शन शुरू करवा दिया। कंपनी के मैनेजर के जरिए फिर से एडिशनल ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला से रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया गया, फिर भी परमिशन नहीं मिली। ड्रग कंट्रोलर ने नूरपुर के ड्रग इंस्पेक्टर को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। संसारपुर में ट्यूलिप फॉर्मुलेशंस कंपनी में जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके अचानक से वहां पर रेमडेसिविर नाम के जो इंजेक्शन बरामद किए हैं, उनके बॉक्स बरामद किए हैं, उससे ड्रग महकमे में कहीं ना कहीं खलबली है। इसलिए क्योंकि ये मालूम नहीं पड़ रहा कि वहाँ पर इतने समय से आखिर वो लोग कौन थे किनकी सह पर जो है वहाँ पर इस तरह के ये इंजेक्शन जो वो तैयार किए जा रहे थे, वो भी कोरोना काल में, जबकि कोरोना काल में जिस इंजेक्शन की इतनी बड़ी डिमांड है उसी इंजेक्शन को वहाँ पर तैयार किया जा रहा था, जबकि उसकी अथॉरिटी जो है विभाग की ओर से नहीं दी गई थी। इस खबर की कहीं ना कहीं पुष्टि अब होने लगी है कि वहाँ पर जो मौके पर जो हम संसारपुर में जो ये ट्यूलिप फॉर्मुलेशंस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहां पर ये गोरख धंधा जरूर चल रहा था। और क्राइम ब्रांच ने बाकायदा वहां पर न केवल जो रेमडेसिविर नाम की जो ये इंजेक्शन होते हैं उनको बरामद किया है, बल्कि जो इनको बना रहा था उस शख्स को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब दमोह के दंगल की बात करेंगे। तो आज दमोह के दंगल की शुरुआत इसे आप कह सकते हैं। हालांकि सियासी तापमान की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। दमोह विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है ये, दरअसल वोटिंग जारी है। कांग्रेस की तरफ से अजय टंडन है, बीजेपी की तरफ से राहुल लोधी उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कांटे की टक्कर की वजह यह भी है कि पिछले बार भाजपा और कांग्रेस का जो मार्जिन था वो तकरीबन 800 वोटों का था, और परसेंटेज के हिसाब से देख लिया जाए तो ये दशमलव में पड़ेगा। दमोह में कुल वोटर है 2,39,808 वोटर। इसमें से 1,24,345 पुरुष हैं, 1,15,455 महिला हैं, 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच ये चुनाव हो रहा है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 8.24। पिछले बार का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था तकरीबन 65% के आसपास। अभी ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ेगी। शाम 7 बजे तक यहां मतदान होना है तो वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में, आप भी इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो जाएं और मतदान करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं, अपना चेकअप करवाएं, भीड़ न लगाएं। बुरहानपुर से मिल रही है बड़ी खबर। इंदौर से अकोला जा रही बस पकड़ी गई है। महाराष्ट्र के अकोला ये बस जा रही थी। बस चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यात्रियों को चेकअप के बाद महाराष्ट्र भेजा जाएगा। दरअसल परिवहन पर पाबंदी लगाई गई है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, तमाम राज्यों के बीच। अगर आप दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं तो इस पर पाबंदी है, बसों पर खासतौर पर। और यही वजह है कि ये जो बस
जा रही थी। बुरहानपुर से इंदौर से अकोला ये बस जा रही थी, इसे पकड़ लिया गया है और बस चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और अब तेज रफ्तार खबरें। कोरोना संकट काल के बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम ने कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की अपील की। साथ ही महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से भी फोन पर बातचीत की। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन दोगुना करने के निर्देश दिए। केंद्र ने मई जून तक प्रोडक्शन को दोगुना करने की कही बात। जुलाई अगस्त तक 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य। देश में कोरोना वायरस से लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,33,757 लोग संक्रमित हुए। 1,338 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवा दी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान मिले 63,000 से ज्यादा नए मरीज। राज्य में 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। 349 की जान चली गई। कोरोना ने दिल्ली में तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए केस आए सामने। 141 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश तेज। अस्पताल में पहुंचाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 2000 कंसंट्रेटर खरीदने की भी तैयारी। एमपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी। कलेक्टर के जरिए होगी अस्पतालों को आपूर्ति। 1,568 रुपए की कीमत तय। छत्तीसगढ़ में जल्द दूर होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। 90,000 इंजेक्शन का दिया गया ऑर्डर। एक हफ्ते के अंदर मिलेंगे 30,000 डोज। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बढ़ सकता है लॉकडाउन। बघेल सरकार ने दिए संकेत। जशपुर, दुर्ग में बढ़ी लॉकडाउन की तारीख। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम ने निजी अस्पताल में मारा छापा। निजी अस्पतालों में मचा हड़कंप। जबलपुर में स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज का कोरोना के चलते निधन। श्याम देवाचार्य के निधन की खबर से जबलपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में शोक की लहर। उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के आरोप पर प्रशासन का दावा। कलेक्टर ने कहा ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई 5 मौतें। रायगढ़ के सारंगढ़ में बेटे ने की मां की हत्या। शराब के नशे में बेटे ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजनांदगांव के डोंगर गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों का शव उठाने के लिए वाहन नहीं, शव ले जाने के लिए खुद वाहन की करनी पड़ रही व्यवस्था। इंदौर में निजी अस्पतालों की लूट पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। अधिक बिलिंग करने वाले 30 अस्पतालों की बुलाई बैठक। मिनेश अस्पताल और साईं अस्पताल तुरंत बंद करने के निर्देश। सीधी पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा। वाहन चेकिंग के समय बीजेपी नेता की बेटी ने काटा बवाल। पुलिस ने नियम तोड़ने पर की जुर्माने की कार्रवाई। आगरमालवा में कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन दिखा सख्ती का असर। बाजार में दिन भर पसरा रहा सन्नाटा। कल सुबह से 23 अप्रैल तक जिले में लगाया गया है लॉकडाउन। मंडला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक रेस्तरां और हार्डवेयर की दुकान सील। पुलिस कर रही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। खजुराहो सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खजुराहो में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। महामारी के दौरान नेता और अधिकारियों को मिलकर काम करने की बताई जरूरत। टीकमगढ़ में कोरोना प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हालात से निपटने के उपायों पर भी चर्चा। ग्वालियर में कोरोना की चपेट में सिंधिया बॉयज स्कूल स्टूडेंट स्टाफ समेत 22 लोग पॉजिटिव। प्रशासन ने हॉस्टल खाली करने के दिए आदेश। रीवा पुलिस ने पकड़ी गांजे की खेप। 7 क्विंटल गांजे के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। नारियल के बीच छिपाकर रखा गया था गांजा। इंदौर में आरपीएफ जवान की सक्रियता से टला बड़ा हादसा। 2 युवकों की बची जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में 2 युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे। आरपीएफ जवान ने बचाया। मंदसौर एमएलए ने सीएम से की स्वेच्छानुदान मद में विधायक निधि दिए जाने की मांग, जिससे महामारी में सीधे मरीजों को आर्थिक मदद दी जा सके। संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद आगरमालवा में भी 7 दिनों का कोरोना कर्फ्यू। सब्जी, फल समेत जरूरी सामानों की बिक्री रहेगी जारी। मंडला में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेस्तरां और हार्डवेयर दुकान को किया सील। उज्जैन की एक लड़की ने अपनी जिंदगी
बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने की गुहार सीएम शिवराज से लगाई है। वीडियो जारी कर सीएम से मांगी गई मदद। मंदसौर में 26 अप्रैल को लगेगा 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन। जिला क्राइसिस ग्रुप की बैठक में फैसला, आवश्यक सेवाएं जारी। छतरपुर में लकड़ी गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों का नुकसान, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने किया की कपड़ा दुकान सील। कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर की गई कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर MHA की बैठक, गृह सचिव अजय भल्ला ने की छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ समीक्षा, सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश। बालोद में कोटवार की बेटी की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, जुटी भारी भीड़। शिकायत के बाद राजस्व अमले ने लगाया 10,000 का जुर्माना। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने लगाया पैसे लेकर भी मरीज का इलाज नहीं करने का आरोप। मरीज की मौत पर परिजनों ने कलेक्टर से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सियासत जारी। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बैठक में नहीं आने पर साधा निशाना। बीजेपी ने भी पलटवार कर पूछा, कहां थे स्वास्थ्य मंत्री। सुकमा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को लगाई आग, 3 कर्मचारियों को किया अगवा। घटनास्थल से एक का शव बरामद। बीजापुर में नक्सलियों के चंगुल से छूटे सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह पहुंचे अपने घर जम्मू। लोगों ने किया जमकर स्वागत। जवान के परिवार ने मीडिया और सरकार को किया थैंक यू। कवर्धा के पंडरिया में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप में लगी आग, युवक का जला हाथ। गैस एजेंसी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। विधायक गायत्री राजे पवार ने जिले में विशेष अस्पताल बनाने की कही बात। कोरोना मरीजों को देखते हुए सोमवार तक अस्पताल शुरू किए जाने की कही बात। सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह के बाद बेमेतरा में कोविड अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। कलेक्टर और एसपी ने डॉक्टर्स को समझाया, सुरक्षा बढ़ाई गई। महासमुंद के घुंचापाली माता चंडी मंदिर में नवरात्र के 5वें दिन किया गया विशेष श्रृंगार। कोरोना को देखते हुए मंदिर में सिर्फ पुजारी को जाने की अनुमति। खंडवा में नवरात्र पर मां तुलजा भवानी मंदिर में पूजा अर्चना जारी। कोरोना को देखते हुए भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर लगी है पाबंदी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विशेषज्ञों का बयान। राज्य सरकार कर रही प्रयास, लोग घबराएं नहीं, समय पर जांच कराएं, विशेषज्ञों की सलाह लें। सरगुजा जिला स्वास्थ्य विभाग ने राजमोहिनी अस्पताल को जारी किया नोटिस। वैक्सीनेशन में फ्रॉड करने का लगाया गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का असर शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिख रहा। संक्रमण के डर से लोग घरों में ही रहना बेहतर समझ रहे। कांकेर में अर्रा गांव के निवासी मनमाने बिजली बिल से परेशान। बिजली आती है महीने में 1-2 दिन ही, लेकिन बिल आता है हजारों। गलत बिल भेजने वालों पर कार्रवाई की मांग। दंतेवाड़ा के मलंगिर स्थित एनएमडीसी के पंप हाउस को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। 10 से ज्यादा नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात। बलरामपुर में नियम विरुद्ध पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप सील। 350 से ज्यादा वाहनों को डीजल पेट्रोल देने पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। धमतरी में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में गागरा सरपंच पति गिरफ्तार। सर्विलांस टीम के साथ दुर्व्यवहार करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर सांसद ने मुंगेली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए 11 लाख रुपए। सांसद मद से राशि की स्वीकृत। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए दी राशि। रायपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायत की। 4,900 की एमआरपी को 15,000 रुपए में बेचने का लगाया आरोप। कवर्धा में शादी पर कोरोना भारी, कम संख्या में पहुंच रहे बाराती। कसा गांव में दूल्हे के साथ पहुंचे सिर्फ 4 बाराती। प्रयागराज के छिबकी स्टेशन पर हादसा। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की एक बोगी में लगी आग। रेलवे के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। सभी यात्री सुरक्षित। जबलपुर में रानीताल इलाके में मेडिकल की शॉप में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जताई जा रही संभावना। दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीहोर से बड़ी खबर, हादसे का शिकार हुआ ऑक्सीजन कंटेनर। दिल्ली से भोपाल ये कंटेनर आ रहा था। श्यामपुर के पास यह हादसा हुआ। हालांकि ऑक्सीजन का कंटेनर सुरक्षित है, पर छोटा सा हादसा। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। ये इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ऑक्सीजन के कंटेनर हैं, ट्रक हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उन्हें अब एम्बुलेंस के समतुल्य माना जाएगा। उन्हें एम्बुलेंस माना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। ये भी एक वजह है कि बेहद गंभीरता बरती जा रही है। ऑक्सीजन का कंटेनर हालांकि सुरक्षित है। सबसे अच्छी बात ये।
तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीहोर से बड़ी खबर, हादसे का शिकार हुआ है ऑक्सीजन का कंटेनर और इस वक्त बेहद जरूरी है ये ऑक्सीजन का कंटेनर। अच्छी बात कि ऑक्सीजन का कंटेनर सुरक्षित बताया जा रहा है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। अधिकारी पहुंच चुके हैं मौके पर, एम्बुलेंस के समतुल्य इसे ट्रीट किया जाएगा, मतलब व्यवहार इससे किया जाएगा। ये विधि विभाग यानी कानून विभाग, कानूनी महकमे की भाषा है। इसे आप समझ लीजिए कि अब से आपको अगर ऑक्सीजन का ट्रक, टैंकर कुछ दिख रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जैसे आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं वैसे ही आपको इसे भी रास्ता दे देना है। ये जरूरतमंदों के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसा ही एक कंटेनर जो दिल्ली से भोपाल आ रहा था, वो सीहोर के श्यामपुर के पास हादसे का शिकार हो गया। मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी विस्तार से। अच्छी बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ललित, ये ऑक्सीजन के 20 टन से भरा हुआ ये जो कंटेनर है, ये दिल्ली से भोपाल की सप्लाई के लिए अर्जेंट में जा रहा था। और आज जैसे ही श्यामपुर तहसील के अंतर्गत जो NH-46 पड़ता है, उसमें बेरागढ़ घुमान के पास में ये टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के पास खंती में जाकर पलट गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पलटने के दौरान हालांकि ड्राइवर को चोट आई, क्लीनर को चोट आई, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो डैमेज नहीं हो पाया और उससे ऑक्सीजन लीक नहीं हो पाई। और एक बड़े हादसे की जल्दी सूचना जिला प्रशासन को मिली। प्रशासन मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू टीम भोपाल से आई और 7 क्रेनें लगातार लगाने के बाद इसको सीधा करने का प्रयास किया जा रहा था। अब से 15 मिनट पहले इस टैंकर को सीधा किया गया है, यानी एक बड़ा हादसा बचा है। अब ये इस बात पे करा जा रहा है कि इसको किस तरह से भोपाल पहुंचाया जाए, इस संभावनाओं को लेकर पूरा वहां भी काम चल रहा है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 15 मिनट पहले इस कंटेनर को यानी टैंकर को सीधा कर लिया गया है, पर इसे भोपाल पहुंचाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी काम में वो लगे हुए हैं। दिल्ली से कंटेनर रवाना हुआ होगा, जब किया गया होगा, कहा गया होगा कि इसे जल्द से जल्द सप्लाई इसकी पहुंचानी है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, पर तमाम लोग ध्यान दें, सुरक्षित रहना है, धैर्य रखना है और अपना काम भी करना है। और यहाँ